of Allah, who is the most beneficent and the most merciful। 10th क्लास का वीडियो लेसन आपके सामने है। आज हम समरी करने जा रहे हैं, जो कि हमारा यूनिट नंबर 8 बनता है। पीस। पीस का मतलब होता है सुकून, अमन। इसका लर्निंग आउटकम पहले डिस्कस करेंगे। रिकग्नाइज इमेजरी यूज्ड इन द पोएम। लेसन को पढ़ने के बाद आपको इमेजरी को पहचानने में मदद मिलेगी कि इमेजरी क्या होती है, वो हम इसकी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। इलस्ट्रेट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की इकसाम कितनी होती हैं उनको स्टडी करेंगे। मेक एंड यूज़ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ग्रामर में क्या होता है वो हम इस समरी की स्टडी के बाद करेंगे। इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ जेरेंट फ्रेजेस। जेरेंट फ्रेजेस क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल। इन्फिनेटिव फ्रेजेस का इस्तेमाल एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल। यानी तीनों किस्म के फ्रेजेस क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है वो भी हम समरी की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। पैराफ्रेज एंड समराइज द पोएम। पोएम का पैराफ्रेज कैसे किया जाता है, उसकी समरी कैसे बनाई जाती है वो देखेंगे। राइट एन अकाउंट ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर। कोई कुदरती तबाही आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, आंधी तूफ़ान आ जाए, तो उसके बारे में हम कैसे लिख सकते हैं थोड़ा बहुत एक ऐसे, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं इसकी टेक्स्ट की तरफ। तो समरी की टेक्स्ट आपके सामने है। ये डॉक्टर हार्ट्समैन की लिखी हुई एक समरी है और अब हम इसकी टेक्स्ट को स्टडी करते हैं, जो कि विंड के बारे में है। और विंड जो है वो आंधी को बोला जाता है। जब आंधी आती है तो क्या होता है देखते हैं। द डॉक्टर हार्ट्समैन कह रही है द विंड इज़ नाउ अ रोरिंग। विंड जब आती है तो वो चंगाड़ रही होती है। रोर करना, चंगाड़ना। एंड स्मैशिंग, और तोड़ रही होती है, टूट फूट कर रही होती है। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसको उसने तबाही की। एक मॉन्स्टर का, मॉन्स्टर ऐसी चीज़ को कहते हैं जो माफूकुल फितरत हो, कोई बला वगैरह, जिन भूत। वो कहता है कि तबाह बर्बाद कर देने वाली एक बला है। रैकिंग ऑल मैंस वर्क, इंसान के किए हुए सारे काम को रैक कर देती है, तोड़ फोड़ कर देती है। यानी इंसान ने अगर कोई मकान बनाए हुए हैं कच्चे, लकड़ी के या मट्टी के, तो वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। फ्रॉम द वैलीज, वादियों के अंदर, एंड द वेल्स, और घाटियों के अंदर। वेल्स भी वादी ही होती है, लेकिन वैली और वेल्स के दरमियान डिफरेंस ये है कि वैली एक बहुत बड़ा एरिया पहाड़ों के दरमियान होता है, वेल्स छोटी जगह को कहते हैं। एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, और उन चीज़ों को घुमा कर आगे भेज देती। जब आंधी आती तो चीज़ें उस हवा के साथ घूमती हुई, स्पिन करती हुई आगे को बढ़ती चली जाती हैं। एंड ब्रोकन, और टूटती हुई, फ्लाइंग, उड़ती रहती हैं। तो ये पहले स्टैंजा के अंदर उसने डिस्ट्रक्शन ऑफ विंड को डिस्कस किया और नेचर के डिस्ट्रक्टिव पहलू को उसने हमारे सामने लेके आया है कि जो डिस्ट्रक्शन नेचर, जो विंड है वो एक्चुअली नेचर का एक पार्ट है। और नेचर का ये पार्ट जो है, या नेचर का जो ये एक एलिमेंट है, ये एक एस्पेक्ट है कि वो तबाह करती है चीज़ों को, लेकिन ये उसका एक पहलू है। उसका दूसरा पहलू तबाह करने वाला नहीं है, बल्कि उसका दूसरा पहलू जो है वो फिर तमीरी है, कंस्ट्रक्टिव है, वो चीज़ों को तमीर भी करती है। अब वो देखेंगे अगले स्टैंजा के अंदर। कहती है कि बट ऑल ऑफ दैट इज नॉट इट्स कोर। लेकिन ये जो है ये इसका सेंटर नहीं है, कोर नहीं है। यानी इसके अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो ये नहीं है, तबाही करना इसका बुनियादी मकसद नहीं है। इट्स सेंटर इज इन ट्रूथ। इसका जो अंदर वाली जगह है, जो सेंटर है, वो सच्चाई के अंदर है। इज इन ट्रूथ एटर्नल स्टिलनेस, वो एक हमेशा रहने वाला सकूत है। यानी जब आंधी गुजर जाती है तो एक सकूत सा आ जाता है, हम ऐसे लगता है ये हमेशा रहने वाली स्टिलनेस है। ब्राइट ब्लू स्काइज, तो चमकदार नीले आसमान जाहिर हो जाते हैं। एंड ऑल यू हियर, और फिर आपको सुनाई क्या देता है, अ जेंटल विस्पर्स, हल्की फुल्की सरगोशियाँ सी हवा की। यानी एक बहुत ही माइल्ड सी ठंडी हवा चल पड़ती है आंधी के बाद, जिसे जेंटल विस्पर्स बोला जाता है। फार अवे, दूर। एंड अनइम्पॉर्टेंट, और वो जो तबाही हुई थी
वो अनइम्पॉर्टेंट रह जाती है, वो बहुत पीछे रह जाती है, फिर इंसान उसको महसूस नहीं कर पाता। यानी नेचर अगर डिस्ट्रॉय करती है, तबाह करती है, तो नेचर तामीरी काम भी उसी तरह ही सर अंजाम देती है जिस तरह उसने चीज़ों को तबाह किया था। तो आप विंड को या नेचुरल डिज़ास्टर को उसकी का सेंटर या उसका अल्टीमेट एंड ना समझे, बल्कि उसका अल्टीमेट एंड और जो है वो पीस है, जैसा कि इस पोएम का टाइटल पीस है, यानी वो एक सुकून की दुनिया को इन द एंड आबाद कर देती है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम इसकी समरी की तरफ। समरी ऑफ द पोएम पीस रिटन बाय डॉक्टर हार्ट्समैन, इसकी समरी है। द पोएम पीस रिटन बाय डॉक्टर हार्ट्समैन डिस्क्राइब्स टू नेचुरल एस्पेक्ट्स ऑफ विंड। विंड के दो कुदरती पहलुओं को पर बहस करती है। स्टॉर्म, जिसमें तूफान है, एंड पीस, और फिर बाद में अमन है। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में पोइटस एक्सप्लेन्स, शायरा वजाहत करती है द क्रूअल रोल ऑफ विंड, आंधी का एक जालमाना किरदार। शी सेज, उसका कहना है दैट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म, कि तूफान की शक्ल में विंड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। विंड जो है हर चीज़ को तबाह कर देती है। हर एंगर हिट्स ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, उसका गुस्सा हर खूबसूरत बिल्डिंग को हिट करता है, ट्रीज को एंड फील्ड्स को। इट ग्राउंड्स द वंडरफुल वर्क्स ऑफ मैन, ये इंसान के शानदार कामों को ज़मीन पर ला फेंकती है, ग्राउंड कर देती है। इट रूइंस एवरीथिंग, हर चीज़ को तबाह करती है। दैट कम्स इन इट्स रेंज, जो इसकी रेंज में आ जाता है। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग, तबाह करने के बाद, इट स्वीप्स द ब्रोकन पीसीज अलॉन्ग, ये टूटे हुए चीज़ों को बखेर डालती है। एंड स्प्रेड्स हियर एंड देयर, इधर उधर बखेर देती है। इन द सेकेंड स्टैंजा, दूसरे स्टैंजा में, पोइटस डिस्क्राइब्स द स्वीट एस्पेक्ट ऑफ विंड, विंड का जो दूसरा एक मिठास से भरा पहलू है उसको बयान करती है। हियर विंड हैज टेकन द फॉर्म ऑफ अ जेंटल ब्रीज, यहाँ पर विंड यानी आंधी जो है वो एक हल्की फुल्की हवा की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। द पोइटस सेज, शायरा का कहना है, दैट व्हाट शी हैज़ डिस्क्राइब बिफोर, कि उसने जो पहले बयान किया था यानी फर्स्ट स्टैंजा में, इज़ नॉट द रियलिटी, वो कोई हकीकत नहीं है, वो ख्वाब बन जाता है बाद में। द रियलिटी ऑफ विंड लाइज, विंड की हकीकत पाई जाती है इनफैक्ट हकीकत में, इन इट्स जेंटलनेस, इसकी जेंटलनेस में, इसकी शराफत में, और इसके पीस में, पीसफुल एटमॉस्फेयर में। इट गिव्स लाइफ, ये तो ज़िंदगी देती है टू बर्ड्स, शगुफों को, अनखिले फूलों को, बर्ड्स को, एंड ह्यूमंस, और इंसानों को। द ब्राइट स्काई लुक सो ब्लू, चमकदार नीला आसमान, चमकदार आसमान इतना नीला है, एंड क्लाउडलेस, और उस पर कोई बादल भी नहीं बाकी। देयर इज़ पीस एंड क्वाइट एवरीवेयर, हर तरफ अमन और खामोशी है। ओनली द माइल्ड एंड फेंट विस्पर, सिर्फ हल्की फुल्की और मदम सी, फेंट मीन मदम सी, माइल्ड हल्की फुल्की, विस्पर सरगोशी, और ब्रीज हवा की, कैन बी हर्ड, सुनाई देती है, एवरीवेयर, हर जगह, एट अ डिस्टेंस, थोड़े फासले पर। तो ये आपकी समरी थी पीस, जो कि थर्ड समरी ऑफ द बुक है, और पहली दो समरीज हम कर चुके हैं, आपको पता है। तो यही आज का आपका लेसन है। थैंक यू।